सो आज के लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर आगे करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमने इसमें एक टीएस डायग्राम सीखा था। अगला टॉपिक हमारे इस टीएस डायग्राम के ऊपर ही है। वन से टू, 3, 4 और 4 से 1। याद होगा 1 से 2 आपका कौन सा वर्क था? कंप्रेसर का। 2 से 3 कंडेंसर का। 3 से 4 थ्रॉटलिंग वाल्व, चाहे एंथैल्पी सेम होती थी। 4 से 1 इवेपोरेटर। आपको ये याद होगा कि कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता था। कंडेंसर क्या करता था? हीट को रिजेक्ट, और इवेपोरेटर में हीट एडिशन। अगर मैं इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर से करते आ रहे हैं, COP इक्वल्स टू में डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ध्यान रखना, COP हमेशा किसके इक्वल होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब सोचिए इसमें डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा है? डिजायर्ड इफेक्ट मतलब हमारा इफेक्ट। हमें इफेक्ट कौन सा चाहिए? कूलिंग। तो कूलिंग कौन सा इफेक्ट किसकी वजह से होता है? कूलिंग होता है इवेपोरेटर की वजह से। ओके, तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा 4 से 1 तक का, H4 से 1 तक का। और वर्क इनपुट कौन सा दे रहे हैं हम? अगर हम वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट याद है कंप्रेसर में दे रहे हैं हम वर्क। तो कंप्रेसर में इनपुट कर रहे हैं तो 1 से 2 या 2 से 1 ये हमारा इनपुट वर्क होता है। तो ध्यान रखना, ये जो पार्ट है यहाँ, ये पार्ट आपका डिजायर्ड इफेक्ट होता है और ये वाला पार्ट आपका वर्क इनपुट। ठीक है, तो 4 to 1 इज डिजायर्ड इफेक्ट और 2 to 1 इज वर्क इनपुट। ओके, ध्यान रखना। तो एक बार फिर से टीएस डायग्राम आपको बनाकर दिखा देता हूँ। वन, 2, 3, 4 ये ऐसे प्रोसेस होता है। तो आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है? मेन जो आपका फोकस रहेगा 1, 2 और 4, 1 पे। ओके, तो टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम हमारा है अगला, इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सब कूलिंग ऑन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो अगर हम सब कूलिंग कर दें, देखो सब कूलिंग का मतलब क्या है? एक बार फिर से हमने कूलिंग कर दी, तो सब कूलिंग अपॉन सब कूलिंग ऑन रेफ्रिजरेशन। तो देखते हैं सब कूलिंग का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले इस चीज़ को ना ध्यान से लिख लो कि COP आपका हमेशा होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ध्यान रखना, जहाँ वर्क इनपुट ज़्यादा होगा, जहाँ वर्क इनपुट ज़्यादा होगा वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ओके, और जहाँ डिजायर्ड इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब डिजायर्ड इफेक्ट ज़्यादा होने पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा हो रही है, तो डिजायर्ड इफेक्ट कम होने पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगी। वर्क इनपुट ज़्यादा होने पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। इस फैक्टर को ध्यान रखना। हम अगले 4 पॉइंट में इन्हीं फैक्टर के ऊपर बात करेंगे कि डिजायर्ड इफेक्ट और वर्क इनपुट। ओके, तो हम करते हैं पहला टॉपिक जो हमारा है, टॉपिक है सब कूलिंग। सब कूलिंग का मैं आपको डायग्राम हम बनाते हैं उसका, टीएस डायग्राम। और ना टीएस डायग्राम है पॉइंट मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये डायरेक्शन है, ओके। सो नाउ आप सिर्फ ये ध्यान रखना, कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट आपको कौन सा है? फिगर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग डिजायर्ड इफेक्ट आपका होगा 4 to 1। वर्क इनपुट कौन सा है? 1 से 2। इसके ऊपर सिर्फ ध्यान रखना, हमें फोकस ज़्यादा 4-1 और 2-1 के बीच में करना है। तो यहाँ अगर मैं क्या बढ़ा दिया? सब कूलिंग। सब कूलिंग मीन्स कूल कर देना। अपने कुछ पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो ये लाइन होती है, ये लाइन किसकी है? ये लाइन है सुपर हीटेड स्टीम की, मतलब जब स्टीम हो जाए। और ये लाइन लिक्विड की, सैचुरेटेड लिक्विड। तो हम स्टीम को तो कूल करने का मतलब ही नहीं है। अगर हम कूल करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। तो लिक्विड रीजन ये है, इस लाइन के पीछे वाला ये रीजन आपका सब कूल रीजन होता है। तो इस रीजन में अगर मैं सब कूल बढ़ाऊँ, सब कूल को बढ़ाने पर क्या होगा? ये 3 पॉइंट खिसक के थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और जैसे ये 3 पॉइंट खिसक के आ गया, वापस हमारा 4 पॉइंट भी आगे आ जाएगा। तो आपने देखा एक नया पॉइंट मिल गया 3 और 4। तो अब सब कूलिंग होने पर हमारा ग्राफ ये बन जाएगा 1 से 2, 2 से 3 तक, इस पॉइंट तक, 4 तक, और फिर 4 से 1। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताइए क्या होती है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। आपने देखा 1 से 2 तो अब भी प्रोसेस उतना ही है, तो इसका मतलब वर्क इनपुट सेम है। बट जो डिजायर्ड इफेक्ट पहले हमारा 4 to 1 था, अब 4 से 1 तक हो गया है। इसका मतलब इतना डिजायर्ड इफेक्ट हमारा बढ़ गया है। और जहाँ डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ जाता है वहाँ COP क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि COP का फॉर्मूला क्या था? COP इक्वल्स टू में डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। वर्क इनपुट तो वहाँ सेम था, फिगर में देखिए। और डिजायर्ड इफेक्ट इंक्रीज तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रहा है उसके बाद लिखना ड्यू टू सब कूलिंग, ड्यू टू सब कूलिंग डिजायर्ड इफेक्ट, that is cooling effect, desired effect, that is cooling effect, increases, which will increase the coefficient of performance of रेफ्रिजरेटर। ओके, तो सब कूलिंग से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डिजायर्ड इफेक्ट बढ़ जाता है। डिजायर्ड इफेक्ट कौन से पॉइंट तक था? पॉइंट से था 4 से 1 तक। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग ऑन वेपर। देखिए मैं आपको ये स्लाइड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मेरे पॉइंट्स ना लिख पाओ तो आप यहाँ से लिख सकते हो इन स्लाइड से। ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इस बार हमने क्या कर दिया? उसको सुपर हीट कर दिया। तो टॉपिक है अगला इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग का जो इफेक्ट है वो बढ़ेगा कि आपकी वैल्यू घट जाएगी, हम ये देखना है। ठीक है, तो सुपर हीटिंग के केस में वही सेम फिर से हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद देखते हैं। वही TS डायग्राम 1 to 2 3, ये पॉइंट है हमारे, पॉइंट हम शो करते हैं 1 2 3 4। ओके, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ? सुपर हीट कर रहा हूँ। देखो सुपर हीट किसे किया? पानी को थोड़ी। सुपर हीट तो स्टीम को किया जाता है। और यहाँ स्टीम वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन। तो मुझे सुपर हीट यहाँ से करना है। तो अगर मैं इसको सुपर हीट करूँगा तो पॉइंट पहले मैं 1 तक हीट कर रहा था, अब मैं इसको थोड़ा आगे तक हीट करूँगा। मैं इसको आगे तक हीट करूँगा तो ये पॉइंट भी मेरा आगे तक जाएगा। ठीक है, जिससे कि मेरा
2.2 डैश यहाँ हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो फिर 2 डैश यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो थोड़ा फोकस करते हैं, इस बार हुआ क्या है इस बार 4 से यहाँ तक, पहले तो डिजायर्ड इफेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक था, अब इस पॉइंट से यहाँ तक हो गया। तो आपका क्या हुआ है, वर्क इनपुट, सॉरी वर्क इनपुट नहीं, आपका डिजायर्ड इफेक्ट इंक्रीज हो गया। कितना, इतना पॉइंट इंक्रीज हो गया, ये जो पार्ट है डिजायर्ड इफेक्ट का बढ़ गया है। हम वर्क इनपुट पहले कितना दे रहे थे, 1 से 2, अब हमने कितना दिया है, 1 से 2, 1 डैश से 2 डैश। तो शायद ये वर्क इनपुट भी बढ़ गया हो। ठीक है, तो वर्क इनपुट भी लगभग बढ़ा है। ओके, तो